नमस्कार। नवदर्पण न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। बिहार की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। कौन कब किसके साथ हो जाएगा और कौन किसके खिलाफ चला जाएगा, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। रात को नीतीश कुमार की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात होती है तो नीतीश एनडीए में बने रहने का दावा करते हैं, लेकिन सुबह वो महागठबंधन में शामिल हो जाते हैं। रात को सरकार बिहार की सरकार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में होती है तो 24 घंटे में ही वो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी हो जाती है। सत्ता उसके हाथ से फिसल जाती है। दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार को एनडीए से दूर करने में दो नेताओं ने सबसे बड़ी भूमिका अदा की, जिसमें एक थे जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह और दूसरे जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र सिंह कुशवाहा। कुशवाहा को उम्मीद थी कि उन्हें इसका इनाम जरूर मिलेगा। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी का जेडीयू में विलय तक करा दिया। उसके बाद से वो इस इंतजार में थे कि कब उन्हें मंत्री पद की कुर्सी मिलेगी। मंत्री पद के लालच में ही उन्होंने महागठबंधन से हाथ मिलाने के लिए नीतीश कुमार को तैयार किया। लालू यादव से शुरुआती बातचीत का जिम्मा उपेंद्र कुशवाहा ने ही संभाला था और बाद में ललन सिंह और नीतीश कुमार इसमें शामिल हुए। वैसे उपेंद्र ने ये सब काम नीतीश के इशारे पर ही किया था और जब महागठबंधन की सरकार बन गई तो उपेंद्र कुशवाहा अपनी मेहनत का फल की उम्मीद लगाए बैठे थे। पहले दावा किया जा रहा था कि नए मंत्रियों की लिस्ट में उपेंद्र कुशवाहा का नाम शामिल है। वो शपथ लेने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन फिर अचानक खबर आई कि उनका नाम लिस्ट से काट दिया गया है। जैसे ही इसकी जानकारी उपेंद्र कुशवाहा को हुई, वो नाराज हो गए। उपेंद्र कुशवाहा के दिल्ली जाने की अटकलें लगने लगी हैं। दावा किया जा रहा है कि वो बीजेपी नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। उनके 19 अगस्त तक पटना लौटने की बातें भी कही जा रही हैं। साफ है, 16 अगस्त को जब नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, उस समय उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ नहीं होंगे। कुशवाहा समर्थकों को भी ये बात अभी तक समझ में नहीं आ रही है कि नीतीश कुमार आखिर उनसे दूरी क्यों बना रहे हैं, जबकि आरसीपी सिंह को किनारे लगाने में नीतीश कुमार ने उपेंद्र का सहयोग लिया था। आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की आपस में नहीं बनती थी और इसलिए कुशवाहा ने भी आरसीपी सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। लेकिन इन सब के बावजूद अंतिम समय में उपेंद्र कुशवाहा के मंत्री पद से पत्ता काट दिए जाने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच एक बार फिर से दूरियां आने लगी हैं। वैसे अभी नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में समय है और अंतिम समय में कोई बड़ा फेरबदल भी हो सकता है, इसकी उम्मीद भी लगाई जा रही है। और इसी के चलते उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार पर दबाव बढ़ाने के लिए दिल्ली का कार्यक्रम तय किया है। कुशवाहा के तेवरों से साफ है कि अगर उन्हें मंत्री नहीं बनाया जाता है तो वो कोई भी बड़ा कदम उठा सकते हैं। वैसे भी उपेंद्र कुशवाहा को पीएम मोदी और अमित शाह का करीबी माना जाता है। ऐसे में बीजेपी भी उपेंद्र कुशवाहा पर नजर बनाए हुए है। कुशवाहा ने अभी तक बीजेपी में जाने के कोई भी संकेत नहीं दिए हैं, लेकिन राजनीति में कोई भी काम असंभव नहीं होता है। ऐसे में जेडीयू और बीजेपी दोनों की नजरें कुशवाहा पर टिकी हुई हैं। सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार दबाव में आकर उपेंद्र को मंत्री बनाएंगे या फिर उनकी नाराजगी को नजरअंदाज कर देंगे। साफ है, बिहार की राजनीति में आने वाले समय में अभी भी कई और तूफान आने बाकी हैं और ये तूफान कोई और नहीं बल्कि उपेंद्र कुशवाहा ही लेकर आएंगे। तो अगर आपने नवदर्पण न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अपडेट के साथ खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार।